आप सभी मेरे साथ 1-2 मिनट जप कर सकते हैं। सीधा बैठ लें शांति से। ओम हरि ओम। 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 ओम शिव ओम। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि शांति। उपस्थित माताओं और सज्जनों, समाज के अधिकारी गण, श्रीमान प्रधान जी और मंत्री महोदय, आज हम लोग मैं बड़े समय के बाद आपके समक्ष उपस्थित हूँ, तो मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। सत्संग करेंगे और संवाद भी करेंगे। कुछ समय हमारे पास है। बच्चे जो कर रहे हैं वो ठीक है, हम लोग उधर ध्यान ना दें, क्योंकि घर में भी ऐसे ही होता है और इनको लाते हैं तभी ये माताएं आ गई, नहीं तो नहीं आती। तो कुछ न कुछ समायोजन करना पड़ेगा। कई परिस्थितियां हैं। पीछे 23 दिसंबर को हमने स्वामी शुद्धानंद का बलिदान दिवस मनाया, कई जगह मनाए, और उसके बाद 25 को भी मनाए, और 26 को वीर
बाल दिवस मनाया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और बांग्लादेश वाली भी परिस्थिति चल रही है, पश्चिम बंगाल की भी स्थितियां हैं। तो इन सब स्थितियों के बीच हमने स्वामी श्रद्धानंद के साहित्य भी अध्ययन करते रहते हैं। तो इन्हीं विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे, करना चाहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि आगामी 25 वर्षों, जो आने वाला 25 वर्ष है, तो उसमें भारत देश और सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म कह लीजिए, पौराणिक कह लीजिए, या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अलावे सब की बात कर लीजिए, तो हम कहें कि इस्लाम और ईसाईयत के अतिरिक्त जो भी भारत में हैं वो मत पंथ धर्म सनातन, बाकी मत पंथ हैं। और भारत देश, तो आगामी 25 वर्षों में सबसे बड़ी समस्या और संकट क्या है, आप लोगों को बोलना है। आप लोग बोलेंगे, बताएंगे, जिसको जो समस्या बड़ी लगती है वो आप बताएं, उच्चारण करें, हम उस पर चर्चा करेंगे आज। सबसे बड़ी समस्या जो युवा पीढ़ी, बच्चियां बैठी हैं, बच्चे युवा बैठे हैं, तो 2050 तक कौन सी बड़ी समस्या लगती है कि देश पर संकट आने वाला है, सनातन धर्म पर संकट आने वाला है, किसके कारण आने वाला है? हाँ, तो चलिए, आपने, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। वो धर्मांतरण कह रही हैं। हाँ, आपके समझ में बच्ची, सनातन धर्म पर कौन सा संकट आने वाला है 25 साल में, और भारत देश पर भी? हाँ, आप, हाँ, इन्होंने कहा पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन को डिफाइन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। In every respect is a abuse to the society as such. चलिए, आपकी बात आ गई। आप कुछ अलग कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए। मेरे अनुसार तो सनातन धर्म पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही है कि जबकि बाकी जो धर्म है, सांप्रदाय, धर्म नहीं कहूँगा, ईसाईयत है, इस्लाम है, उनमें फिर भी एक क्लैरिटी है कि एक किताब है। हाँ, संक्षेप में, केवल एक ही वाक्य में, 1-2 वाक्य बस। सनातन धर्म में अलग अलग ईश्वर की एक कोई परिभाषा पे वो नहीं है, बस अंधविश्वास कह सकते हैं कि आप धार्मिक अंधविश्वास, बस। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। आप लोगों में से ठीक है, उन्होंने इस लोक में क्या ढूंढा था, क्या उन्हें दिखाया था? सबसे बड़ी बात उन्होंने की थी आपस की फूट, और इसको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे किस चीज पे हो गए? सत्य के ऊपर इकट्ठे हो, जहाँ जहाँ सत्य है उसको ग्रहण कर लो। आपकी बात आ गई, मतलब फूट। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, हाँ, दूसरी बात जो सनातन धर्म की बात है, हम जो जाति में बटे हैं, हम हिंदू बात में हम जाति कहते हैं। हाँ, जातिवाद और देशभक्ति, देशभक्ति और जातिवाद, तो ये 2 समस्याएं हैं। ठीक।
ठीक है। और कोई बच्ची कुछ समझ में आई? अब इतने लोगों ने बात कही तो अब आप लोग तो बोल ही सकते हैं, बताओ। इससे हमारी है ना वैचारिक क्रांति मन में आती है। अब जब आप केवल है ना पैसिव श्रोता बने होते हैं, कुछ समझ में नहीं आती क्या आज तक हुआ। हाँ, तो पूजा पद्धति एक हो भी जाए तो आगामी 25 वर्षों में ये ध्यान देना था कि आगामी 25 वर्षों में देश पर कौन सा बड़ा संकट आने वाला है या सनातन धर्म पर, किसके कारण। अगर हमारी पूजा पद्धति एक हो गई तो क्या देश पर संकट नहीं आएगा और सनातन धर्म पर कोई संकट नहीं आएगा। यदि हमारा जातिवाद समाप्त हो गया तो क्या सनातन धर्म पर आगामी 25 वर्ष में कोई संकट नहीं आएगा। भारत राष्ट्र पर संकट नहीं आएगा तो कह रहे हैं आएगा। हमारी तो अंधविश्वास की बात है, मूर्ति पूजा है या जितने तरह के अंधविश्वास हैं, मान लिया सारे अंधविश्वास दूर हो गए तो भारत के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर जो आने वाला संकट, कोई संकट नहीं आएगा। मतलब हाँ, एक इन्होंने भी कहा था धर्मांतरण। तो अगर धर्मांतरण रुक गया, अब आप इसको भी विचारिए कि धर्मांतरण रुक गया, अब नहीं होगा धर्मांतरण। मान लिया सरकार ने कोई नियम बना दिए या हमने प्रयास किया, धर्मांतरण रुक गया, तो क्या सनातन धर्म पर संकट नहीं आएगा और देश पर संकट नहीं आएगा। हाँ, वो किसके कारण आएगा उसको तो हाँ, तो हम अगर संकट अब दूर करना चाहते हैं, वो कौन सा, एक तो ये है कि क्यों संकट आएगा। ये स्वामी श्रद्धानंद ने पुस्तक लिखी है अपनी मृत्यु से 2-3 साल पहले, 1921 में लिखी, हिंदू संगठन क्यों और कैसे। तो इसमें इसके ऊपर विचार है। तो जो बातें कही कि हम अगर अंधविश्वास कम भी कर दें, मुक्त भी हो जाएं, तो भी भारत पर संकट दूर नहीं होगा। सनातन धर्म संकटापन्न रहेगा, खतरा बना रहेगा। जातिवाद भी अगर समाप्त हो जाए, आपसी फूट भी समाप्त हो जाए, लेकिन अगर फूट समाप्त हो गया तो बहुत सीमा तक समाधान हो सकता, बहुत सीमा तक। और जातिवाद भी अगर समाप्त हो गया तो बहुत सीमा तक समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन मैं अब बता रहा हूँ, वो शायद उसमें आप सहमत होंगे कि धर्मांतरण रुक गया। तो धर्मांतरण रुकने से क्या होगा कि अब जो हमारे लोग जा रहे हैं, अब उनका बहिर्गमन बंद हो जाएगा। जो हमारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, जब जा रहे हैं सभी तरफ से, तो वो जाना बंद हो जाएगा। हम जितने थे उतने सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं जो समस्या खोज रहा हूँ या मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन ये सबसे बड़ा संकट है। क्या बताया? जनसंख्या के अनुपात में
परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक चेंज। तो परिवर्तन तो है। अभी जो परिवर्तन है उसमें मुसलमान और ईसाइयों के अतिरिक्त जो थे वो कुछ 85% थे, और वो 80 से अब नीचे आ गए, 80 से नीचे आ गए। और जनगणना के बाद अभी कहाँ स्थिति पहुँचेगी, सही स्थिति वो पता नहीं। और ये डेमोग्राफिक चेंज जो है, जो अनुपात में, रेशियो में जो परिवर्तन है कि हम घट रहे हैं और दूसरे बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के कई कारण हैं। बैठिए, सत्संग के बीच में सीधे आके बैठ जाया करें। अब आप लोग बताएं कौन कौन सा कारण है डेमोग्राफिक चेंज का, मतलब हम किन किन उपायों से घट रहे हैं। शादियां लेट होना, बच्चे नहीं होना, हाँ एक से ही समाप्त कर देना, एक भी नहीं होना, और हाँ, उन्होंने कई पॉइंट कहे, उसमें एक करना है तो क्या होगा, जन्म दर घट जाना, हमारा जन्म दर घट जाना, इसके कारण हमारी संख्या घट रही है। और दूसरा बताइए, अभी जो आपने बताया था धर्मांतरण। दूसरा कौन है? हाँ, जो पैदा हो गए वो नहीं रुक रहे हैं, पैदा होने वाले जा रहे हैं, है ना। और तीसरा उसी में आ गया, धर्मांतरण में आ गया। और तीसरा जो है कि जो विधर्मी हैं, आतंकी हैं, वो बाहर से भी आ रहे हैं, वो उनका जन्म दर बढ़ रहा है, वो धर्मांतरण करके बढ़ रहे हैं, और बाहर से आयात भी, हाँ, कितने करोड़ों में है। पाकिस्तानी यहाँ बहुएं हैं, भारत में लगभग 50 लाख के लगभग पाकिस्तानी बहुएं हैं, और यहाँ तैमूर वगैरह सब पैदा हुए, स्लीपर सेल, वो कभी भी वो खड़े हो, समाज में जब पुकार होगी खड़े हो जाएंगे। तो जन्म दर उनका अधिक है, और धर्मांतरण करके हमारे में से ले रहे हैं, और घुसपैठ भी कर रहे हैं, और इसके कारण हमारी जनसंख्या का अनुपात असंतुलित हो रहा है, मतलब हमारा घट रहा है और उनका बढ़ रहा है। तो संकट कैसे है? बढ़ेगा तो बढ़ने दो, पहले अभी हमारा बढ़ा हुआ है और फिर अब उनका बढ़ जाएगा, तो समस्या क्या है? अभी हमारा बढ़ा हुआ है, हम 80 हैं, 80 के आसपास हैं, वो 20 हैं, अगर वो 80 हो जाएं, हम 20 हो जाएं, तो क्या समस्या? होना है तो होने दीजिए। कोई समस्या है? आप बताएंगे, कोई समस्या है? अगर वो 80 हो जाए, हम 20 हो जाएं, तो क्या समस्या है? आपका धर्म खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि उनका तो कुरान और बाइबल की शिक्षा है कि आप कम से कम, विशेष रूप से कुरान की शिक्षा है। जैसे आजकल आप लोग क्या कहते हैं जी, अभी मैं खिलजी और तुगलक का सुन रहा था, तो एक ब्राह्मण ने मोहम्मद जो तुगलक था उसके सिपाहियों के समक्ष, उनके लोगों के समक्ष कह रहा था कि देखा जाए तो इस्लाम और सनातन धर्म में परमात्मा का जो विचार है वो समान है, कोई अलग अलग नहीं है। तो उसके लोगों ने कहा कि क्या आप कहना चाह रहे हो, क्या है ना, इस्लाम और सनातन धर्म समान है, ये तुम कह रहे हो? अच्छा, हर एक पौराणिक क्या कहता है? यही कहता है ना,
अधिकतर अभी थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। तो कहा कि आओ पहले शास्त्रार्थ करो। तो बहुत सारे, एक ब्राह्मण के साथ बहुत सारे मौलवी बैठे और फिर चर्चा हुई, और अंत में जब उनका तर्क है ना, तर्क उनका जब ढीला पड़ने लग गया, तो एक मौलवी है वो फतवा निकाल रहा है, और फतवा निकाल कर कह रहा है कि अगर तुमने इस्लाम की निंदा की है, अगर तुम इस्लाम नहीं स्वीकार करोगे तो फिर चाहे स्वीकार करो, नहीं तो निंदा के कारण तुम्हें सिर है ना कलम कर दिया जाएगा। हाँ, सर कलम कर दिया जाएगा। इसी तरह से और घटनाएं हैं, बहुत सारी हैं। इसमें लिखा है, इसमें लिखा हुआ है घटनाएं, ऐतिहासिक घटना। अतः अभी तो सभी के सनातनी अधिकतर पौराणिक यही बात करते हैं कि नहीं जी सब बराबर हैं। अगर हम धर्मांतरण के कारणों में गिनेंगे तो एक कारण यही है कि जो पौराणिक हैं और कथित सनातन धर्मी हैं और सच्चे सनातन धर्मी हैं, वो उनका एक सामान्य कथन होता है कि सभी समान हैं, सभी बराबर हैं, वेद शास्त्र बराबर हैं, कुरान और बाइबल और वेद सब एक ही बात करते हैं। इस तरह की बातें की जाती है। अस्तु, तो धर्मांतरण के कारण जब सब बराबर है तो क्या बात है, हम चाहे सनातन धर्मी रहें या बराबर है, सब बराबर है ना। तो चर्च जाने में क्या आपत्ति है, मस्जिद जाने में क्या आपत्ति है। जैसे हमने संध्या की वैसे नमाज पढ़ लिया, वैसे प्रेयर कर लिया, सब बराबर हैं। तो जब हम कहते हैं सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं, तो धर्मांतरण में कोई बाधा नहीं रहती है। तो धर्मांतरण के कारणों में से एक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी तो बात कर रहे हैं कि अगर जनसंख्या में के अनुपात में कमी और अधिकता आ गई तो विश्व का इतिहास ये बता रहा है कि जहाँ भी मुस्लिम, विशेष रूप से मुस्लिम, अगर वो 40% भी हो गया, 40% भी हो गया, तब भी वहाँ के लोगों का रहना, हाँ, और 50-60 हो गए तो फिर वो देश तत्काल ही 50-60% हो गए तो फिर वो 90-95-100 पर चले जाएंगे। जैसे ईरान पहले वैसा ही था, बहुत सारे दुनिया के देश हैं, लीबिया है, ईरान है, तुर्की है, टर्की है, सब जगह पहले सनातनी थे, कभी पारसी थे, और वहाँ गए और कुछ परिवार बस गए और धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में बढ़ गए। तो हर जगह का यही नियम है। तात्पर्य है कि जनसंख्या का अनुपात अगर हमारा घट गया तो क्या हो जाएगा, हमारा नेता नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश क्या है, प्रजातांत्रिक है। देखो आर्य समाजी भी इस बात को बोलते हैं, आर्य विद्वान भी कई बोलते हैं कि जी भीड़ की आर्यों का, जैसे जंगल में शेरों का झुंड नहीं होता, वैसे ही आर्यों की संख्या, हाँ नहीं, वो तो इस पे ये बोल के गर्व भी कर लेते हैं कि हम शेर हैं। और आजकल सर्वदेशी का एक बहुत बड़ा नेता वो कह रहा है कि आर्य लोगों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है कि आर्य तो सिपाही की तरह है। तो जैसे कई हजार लोगों में एक सिपाही होता है ना, लो आप कह रहे हो कृणवंतो विश्वमार्यम, तो कृणवंतो विश्वमार्यम का क्या अर्थ है, सिपाही तैयार करना है या फिर सबको आर्य बनाना है। तो इस तरह की बातें हम भी करते हैं और कहते हैं ये बच्चा थोड़े ही हो लेकिन बलवान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, है ना, वो तो ठीक है। लेकिन चाहे आप कितने ही बलवान हो जाएं, दारा सिंह हो जाए या अभी कौन वो खली, हिमाचल वाला खली है, तो उसके वोट एक हैं कि अनेक वोट हैं उसके। सरकार किससे बनती है, वोटों से बनती है ना।
आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े धनवान हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, तो उनका वोट कितना है? सबका वोट समान है, एक ही वोट है। इसलिए ये जो हमारी शासन व्यवस्था है वो किसकी व्यवस्था है? संख्या वाली व्यवस्था है। तो जिसकी संख्या अधिक होगी उसी का नेता होगा, उसी का शासक होगा और उसी का देश हो जाएगा, उसी का देश होगा। इसीलिए यदि हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, अपने देश को टुकड़े होने से बचाना चाहते हैं, तो जनसंख्या के अनुपात को मेंटेन करना पड़ेगा। अब स्वामी श्रद्धानंद ने पूरी पुस्तक इसी विषय में लिखी है, ये पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। हम विस्तार से भी बता सकते हैं और डिटेल में जाके इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो कैसे होगा, हम जनसंख्या कैसे बढ़े? तो पहले तो ये धारणा बंद करनी होगी कि शेर जैसे हम रहें, कुछ संख्या में रहें, सिपाही की तरह रहें। सिपाही की तरह रहना अलग अर्थों में है कि भाई जो भी जितना है वो सबके साथ प्रभावी रहे, प्रचार करे, है ना, आप प्रभावकारी रहें, सब पर प्रचार प्रसार का कार्य करें, उस अर्थ में तो ठीक है। लेकिन हमारी संख्या किसी भी दृष्टि से कम होनी नहीं चाहिए। अगर संख्या घटी तो हम किसी भी तरह से, संख्या घट गई तो एक था ना कि जो एक योगी जी ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, है ना, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन घटेंगे तो अवश्य कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, वो कम कटेंगे, लेकिन घटेंगे तो पूरी तरह से कटेंगे, एक भी नहीं बचे। तो इसलिए ये स्थिति का विश्लेषण करना और विश्लेषण करके उस पर काम करने की आवश्यकता है कि हम कैसे सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, कैसे अपने देश की रक्षा करेंगे। कई टुकड़ों में अभी भी, टुकड़ों के बाद भी टुकड़े हो रहे हैं, अभी भी टुकड़ों की और मांग हो गई क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई। तो अभी दोबारा से कह रहे हैं कि अभी फिर से हमें टुकड़े चाहिए। उसका तो अलग इतिहास है, वो इसीलिए यहाँ रुक गए थे, रोक लिए गए थे, क्योंकि उनका लक्ष्य दारुल इस्लाम का है। तो वो कोई प्रसन्नता से भारत में नहीं टिक गए थे। आपने अब तो सुन लिया होगा जो कहते हैं ना कि हम भारत से प्यार करते थे इसलिए पाकिस्तान नहीं गए। तो सच्चाई क्या है, जो रुक गए हैं 95% ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोटिंग की थी, वो इतिहास सुरक्षित है, वो तो रोक लिए गए थे। ये तो रणनीति है, कहने की बात है कि हमें भारत से प्यार था इसलिए हम रुक गए। तो ये छल है, धोखा है, झूठ है स्थिति। तो हमें इस पर काम करना है कि हमें पहले तो जन्म दर बढ़ाना है, और जन्म दर बढ़ाने के लिए हमें भारत की जो टोटल संख्या बढ़ रही है उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अपने अनुपात की चिंता करनी है। वो तो कह रहे हैं जी सरकार दे रही है जी, हम 10 3-4 विवाह भी कर लेते हैं, सभी नहीं करते, लेकिन जिनको हो रहा है वो कर लें, अनेक विवाह कर लें, उनको छूट है। और अनेक विवाह के साथ अनेक बच्चे भी कर रहे हैं, और वो सब बच्चे पल रहे हैं और सारे पल के वो लठैत बन रहे हैं। लठैत हम समझ रहे हैं, वो सारे सैनिक के रूप में। खर्चा सब सरकार दे रही है, राशन भी सरकार दे रही है, घर भी सरकार दे रही है, पुस्तकें भी सरकार दे रही है, मौलवियों को भी वेतन सरकार दे रही है, सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे वहाँ भी सारी चीज़ें सब सरकार दे रही है। तो बच्चे जन्म दे करके बढ़ने और पलने में कोई समस्या नहीं है, और संख्या बढ़ाने में तो जब कोई समस्या रही नहीं तो वो इसका लाभ उठा रहे। और हम कह रहे हैं कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है
और हमें कोई हमारी संपत्ति का उत्तराधिकारी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन बनेगा, लेकिन फिर कह रहे जी हम 2 बच्चे कर लेंगे, 3 कर लेंगे, तो कहाँ से लाएंगे? हम क्या कह रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? अगर 3 हो गए, 4 हो गए, तो कहाँ से खर्च लाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ये कह रहे हैं। तो जो भी है, जब तक हमारा अनुपात ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें ये विचार थोड़े समय के लिए स्थगित रखना पड़ेगा, थोड़े समय के लिए। 1-2 पीढ़ियों को अधिक बच्चों को जन्म देना बाद में हमेशा के लिए आसान नहीं है। जब स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी, नियम सरकार कठोर नियम बना देगी। हम लोग यही सोच रहे थे ना कि ये सरकार आई है, कठोर नियम बन जाएगा, सब कुछ समाधान हो जाएगा। आज बन जाए कठोर नियम तो फिर हमारे ज़्यादा वक्तव्य की आवश्यकता आज से भी, केवल जितना अनुपात है वो भी आज भी सुरक्षित रह जाए, आगे इसमें गड़बड़ ना हो, तो हम निश्चिंत हो सकते। लेकिन सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा रही। एक चीज़ मैं कहना चाहता था, जो अवश्य मैं 1-2 मिनट में शायद कह पाऊँ तो कह देता हूँ। जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि सरकार आपकी है, आपकी मतलब हिंदुओं की है, मतलब आपकी सनातन धर्मियों की सरकार है, नेता भी आपके हैं, पंचायत तक आप ही हैं, न्यायालय में आप ही हैं, सब जगह आप ही हैं, तो आप खतरे में कैसे हो गए? मैं इस विषय को कहना चाहता था और इसको कहूँगा तो आधा घंटा लग सकता है। ठीक है, संक्षेप में इतना कि ये हमारी भ्रांति है। लोग सोच रहे हैं कि ये सनातनियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। ये सरकार सनातन धर्मियों की सरकार नहीं है, ये सरकार सेकुलर सरकार है और ये विवेकानंदी सरकार है। कौन सी सरकार है? आरएसएस पोषित है ना, आरएसएस प्रचारित, पोषित, निर्मित सरकार है। और आरएसएस का गुरु कौन है? विवेकानंद। और विवेकानंद का आदर्श क्या है कि जैसा मोहम्मद, जैसे हमारे ऋषि महर्षि, वैसा मोहम्मद और वैसा ही ईसा मसीह। ये उसके पुस्तक, जैसा वेद उसी के पन्ने बाइबल। कुरान और बाइबल के पन्ने क्या हैं? वेद के ही पन्ने हैं, पृष्ठ हैं। और संसार में जितने मत पंथ बन जाएंगे उतना ही भला होगा। ये हमारे भवानीलाल भारतीय जी की लिखी हुई पुस्तक है। उनके संपूर्ण वाङ्मय का अध्ययन करने के पश्चात ये लिखा हुआ है कि कहाँ उन्होंने क्या लिखा है। उनके बहुत से विषयों में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ही शब्द ले लीजिए कि वो दोनों तरह की बातें करते हैं, लेकिन कुछ विषयों पर दोनों तरह की बातें नहीं हैं। इस विषय में दोनों तरह की बातें नहीं, बाकी विषयों में दोनों तरह की बातें हैं। तो जो वर्तमान सरकार है, अब देखिए क्या मंदिर बन गए हैं, चढ़ावे बहुत चढ़ रहे हैं। चढ़ावा कहाँ जा रहा है? किस में खर्च हो रहा है ना? खर्च कहाँ हो रहा है? वो चढ़ावा कहाँ जा रहा है? और जो मंदिर में जा रहे हैं वो लोग भी बांग्लादेश के में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वहाँ उसके लिए धरना प्रदर्शन अधिक हो रहा है कि मंदिरों में ही भीड़ अधिक हो रही है। तो बहुत ही स्थिति तो हम लोगों का ये सोचना या लोगों का ये सोचना कि सरकार हमारी है और मोदी योगी हमारे अवतार हैं, जो आतंकी समुदाय है, जितना अटल जी के सरकार में फले फूले बढ़े बहुत अधिक, मतलब जितना वो 50-60 साल में नहीं उतना अटल जी के सरकार में बढ़े और फले फूले, और जितना अटल जी के सरकार में नहीं उससे कई गुना पिछले 10 साल में बढ़े हैं। और घुसपैठ
जितना इतिहास में कितना नहीं हुआ था ना, उससे अधिक घुसपैठ हुआ। और इन्होंने घुसपैठियों को भगाने में सबसे कम यही है। सर्वोच्च न्यायालय तक को कहना पड़ता है बार बार, लेकिन ये और कहते हैं बार बार। तो ये जो हमारा समाज है वो सही विश्लेषण नहीं करने के कारण हम आवश्यकता से अधिक विश्वास करके आंकड़ों में नहीं जा रहे और विश्वास करके आश्वस्त हैं। और ये आश्वस्त रहने से, अब मैं बात पूरा भी करता हूँ, हम लोग आजकल आर्य समाज में क्या करते हैं, मैंने 2-4 दिन से शब्द आया, कल आया मेरे, कि आजकल हम लोगों का गुणगान पीरियड चल रहा है। पहले आर्य समाज क्रियान्वयन करता था और आजकल स्वामी श्रद्धानंद का गुणगान हुआ, महर्षि दयानंद का गुणगान हुआ, सबका गुणगान। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा किया। और इतना बड़ा किया कि अब हम कहते हैं हमसे नहीं होगा। वो तो अवतार जैसे थे, अब अवतार जैसे कह के आप अवतार ही कह रहे हो और ये कह रहे हो कि अब हमसे नहीं होगा। वो वही थे जो कर। तो अब हम गुणगान पीरियड में आ गए। जब रॉलेक्ट एक्ट आया कि भाई बिना कोई सुनवाई के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं चलेगी। तो इस रॉलेक्ट एक्ट का विरोध करते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने और भारत के नेताओं ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया। लेकिन आर्य समाज, भारत देश की अभी जितनी भी गतिविधियां गलत से गलत हो रही हैं, नीतियां बन रही हैं, लेकिन आर्य समाज कोई आंदोलन कर रहा है? समाजी कहीं इकट्ठे होते हैं? हमें इस पर चिंतन करना है कि हम जितने आर्य समाज के लोग हैं, अधिकारी हैं, कि कम से कम सरकारें जो गलत कर रही हैं या कुछ अच्छा कर रही हैं, उसके लिए हम एकत्र होकर व्यक्त करना सीखें। व्यक्त तो करें कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। मैं तो बहुत सारी बातें करना चाहता था, घड़ी पहुंच गई है, शायद अधिक भी हो गया है। और हम लोगों को मैंने जो बातें कही हैं इसको बार बार सोचना है। और सोशल मीडिया जो है ना, जनसंचार माध्यम से आप सब जुड़े रहते हैं, यूट्यूब वगैरह चैनल हैं, तो अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, जिन वीडियो को आप सुनकर साझा करके समाज में जागृति ला सकती हैं। और जिनसे आप मिलते हैं, बैठते हैं, विचारते हैं, वहाँ चर्चा करेंगे, तो आज की जो बहुएं हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको जब चर्चा करेंगे, समझ में जब आ जाएगी बात, तो वो सोचेंगे। अब जैसे मेरा बच्चा कहता है कि मेरी शादी होगी तो मैं कई बच्चे करूँगा, उसको तो घर में और बड़ी समस्या रही। हाँ जी, हम लोगों को भी कहता रहा कि हमारी बहन चाहिए थी, भाई चाहिए था। तो आजकल भाई बहन ही नहीं है घरों में, हर जगह ये समस्या है। ठीक है, तो जब वो देख रहा है, समझ रहा है, तो ये अनेक कारणों से। तो आइए मैं यहीं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। और इसी पर ध्यान देना है कि हमारी जनसंख्या का अनुपात गिरना नहीं चाहिए। अनुपात किसी भी कारण से गिरेगा तो हमें संकट से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।